सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। बिग ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए फटाफट। जैसे ही ये रिपोर्ट हमारे पास आई, हमने कंफर्म किया और सीधा आपके सामने ये रिपोर्ट लेके आ गए हैं। जिस वक्त ये रिपोर्ट बनाई जा रही है, इसी वक्त अंकारा में प्रेस मीटिंग चल रही है। जी हां, जिसमें सबसे बड़ा बयान एर्दोगान ने दे दिया है, जिसकी उम्मीद हमें काफी पहले से थी। हालांकि तुर्की ने बहुत स्लो बयान दिया है और काफी लेट बयान दिया है, लेकिन बयान एर्दोगान ने सबसे बड़ा दे दिया है। जो अभी तक झूठी खबरें चल रही थी, शायद अब उसी ट्रैक पर धीरे धीरे एर्दोगान आ गए हैं। एर्दोगान ने बयान दिया है और सारी दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज को संबोधित करते हुए कहा है कि जो भी मुस्लिम कंट्री फिलिस्तीन की आजादी के लिए आगे आएगी और मैदान अमल यानी मैदान जंग में उतरेगी, उसको हम पॉलिटिकल सपोर्ट करेंगे और मिलिट्री सपोर्ट भी देंगे। दोस्तों, सीधा सीधा ये पैगाम उन देशों के लिए है जो देश बेहद करीब इजराइल के हैं, यानी जॉर्डन, मिस्र और लेबनान। ये तीनों देश के बॉर्डर इजराइल से यानी फिलिस्तीन से मिले हुए हैं। दोस्तों, कोई भी, कहने का मतलब यह है उनका कि कोई भी एक्शन अगर लेगा तो हम यूएन में, ओआईसी में, हर जगह पॉलिटिकल उसको हेल्प देंगे और जरूरत पड़ने पर मिलिट्री सपोर्ट भी दिया जाएगा। अब यह अलग बात है, आप लोग और हम लोग यही सोच रहे हैं कि एर्दोगान खुद क्यों डायरेक्ट जंग में नहीं उतर जाते, खुद अपनी मिलिट्री को डायरेक्ट वहां क्यों नहीं भेज सकते हैं। तो इसका जवाब यह है कि अगर ऐसा होता है तो शायद दुनिया में सबसे बड़ी जंग छिड़ जाएगी और यह जंग बेहद खतरनाक होगी। और रूस पहले ही बोल चुका है कि अगर यह चीज कम नहीं हुई, जंग नहीं रुकी, तो यह जंग जो है, इस जंग की आग रशिया तक पहुंच सकती है। वैसे तो एर्दोगान लगातार हफ्ते भर से बड़े बड़े बयान दे रहे हैं और उनके बयान के तीर ही इजराइल के सीने में चुभ रहे हैं। इसी वजह से इजरायली मीडिया भी लगातार तुर्की को टारगेट कर रहा है। और आपको बता दूं, सबसे बड़ा प्रूफ यह है कि गाजा में, गाजा पट्टी में टीआरटी के दफ्तर को निशाना बनाया गया और टीआरटी के कई सारे पत्रकार भी बुरी तरह से घायल हुए। अब दोनों के बीच में जबानी जंग भी जारी है और अब ऐसा लगता है कि अगर इजराइल नहीं रुका तो शायद तुर्की को मिलिट्री उतारनी पड़े। लेकिन काफी देर हो चुकी है, ये काम हो जाना चाहिए था, बयानबाजी की जरूरत नहीं थी। सभी मुस्लिम देशों को शर्म आनी चाहिए। आज सीधा सीधा कहता हूं, आप लोग बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े बयान देते थे। ईरान बहुत बड़ा बयान देता है, कतर बहुत बड़ा बयान देता है, मुस्लिम कंट्रीज बहुत बड़े बड़े बयान देते हैं, ओआईसी में ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कुछ नहीं किया गया किसी से। 57 मुस्लिम देश हैं। अगर 57 मुस्लिम देश सीधा सीधा इजराइल से ये कह देते कि अगर तुमने 24 घंटे के अंदर अंदर ये गाजा पट्टी पर बमबारी बंद नहीं करी तो इस 57 देशों की मिसाइलों का मुंह इजराइल की तरफ होगा। खुदा की कसम, रॉकेट छोड़ने की जरूरत नहीं आती, पतलून गीली हो जाती। और कुछ ही जो मुल्क हैं इजराइल के साथ, पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे जर्मनी, तीसरे नंबर पे फ्रांस, चौथे पे ब्रिटेन, ये खुलकर बिल्कुल साथ है। इसके अलावा कोई भी खुलकर साथ नहीं है। अच्छी बात यह है कि भारत भी, जी हां, भारत भी इजराइल के साथ नहीं है। वो अलग बात है कि भारत में कुछ टट्टीखोर इंसान हैं जो मुसलमानों से इतनी नफरत करते हैं कि उन्होंने इंसानियत को एक तरफ रख के बस मुसलमानों के कत्लेआम को ही अपना धर्म समझ रखा है। और उनको लगता है कि अगर इजराइल वालों ने मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया तो योगी जी की और मोदी जी की सरकार वहां पर आ जाएगी। तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, योगी और मोदी जी। और बल्कि उनको छोड़िए, उनका क्या, उनका जो एजेंडा है, जो रिटन में होता है, जो पब्लिक में नहीं आया है, जान लीजिए उसमें अटल बिहारी के जमाने से अब तक बीजेपी के द्वारा ही ये कहा गया था, अटल बिहारी के द्वारा ही ये बात कही गई थी, हम इजराइल को नहीं, हम फिलिस्तीनियों का सपोर्ट करेंगे। लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। आने वाले वक्त में इस पे स्पेशल रिपोर्ट बना के पेश करूंगा ताकि अंध भक्तों की मुंह तमाशा पड़ जाए। सबसे बड़ी खबर यही है, एर्दोगान अभी भी स्टेटमेंट दे रहे हैं और जल्दी कुछ ना कुछ बड़ा होगा तो वो रिपोर्ट मैं आपके सामने सबसे पहले लेके आऊंगा और आसान जबान में समझाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन दबाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपको इसी तरह से अपडेट मिलती रहे। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।